स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जब क्रोकोडाइल विवी को ये बताता है कि लूफी मारा जा चुका है, तो विवी को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं तू झूठ बोल रहा है, लूफी कभी भी नहीं मर सकता। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि मैं स्ट्रॉ हैट को अपने हाथों से दफना के आया हूँ रेन बेस की मिट्टी के अंदर मिस वेडनेसडे, और अगर उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो शायद वो थोड़े दिन और जी लेता। तो ये बोलते नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू कभी भी लूफी को नहीं मार सकता, लूफी तुझ जैसे तो नहीं हारेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी अपनी जान बचा के छुपी हुई होती है। उसको जोर जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं चिल्लाने की, लड़ने की। तो वो समझ जाते हैं कि रेबल आर्मी जो है वो रॉयल आर्मी के साथ फाइट कर रही है, यानी कि वीवी रेबल आर्मी को रोक नहीं पाई है। तो वो सोचने लगते हैं कि वीवी वगैरह ठीक तो होंगे ना, वो अभी किससे फाइट कर रहे होंगे, वो किस हालत में होंगे। और उसको साथ ही साथ अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अकेली ऐसी होती है जो दुम दबा के भाग गई है, जो फाइट नहीं कर रही है। फिर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब नामी ऊसोप से बोलते हैं कि ऊसोप मुझे भी एक पावरफुल वेपन बना के दे। तो ऊसोप बोलता है पावरफुल वेपन? तो पावरफुल वेपन का करेगी क्या, तुझे स्ट्रांग बन के क्या करना है? तो नामी बोलते हैं हाँ हाँ मैं मानती हूँ कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं क्यूट हूँ, मेरा फिगर अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे एक वेपन तो चाहिए ना। मैं कब तक ऐसे ही फाइट करती रहूंगी, कब तक दूसरों के भरोसे लड़ती रहूंगी? मैं हमेशा छुपती हूँ फाइट के अंदर। और फिर उसके बाद वो सीरियस हो जाती है, वो खड़ी होकर बोलते हैं कि ऊसोप तो अच्छे तरीके से समझता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तू और मैं ही हैं जो नॉर्मल इंसान है, बाकी सब एकदम मॉन्स्टर्स की तरह हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो किसी से भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं और तू अकेले हैं जो सबसे पहले भागते हैं। मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। तुझे पता है ना कि हम लोगों को पावरफुल वेपन्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम लोग अपनी पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और तू हमेशा इस लेबोरेटरी के अंदर वेपन्स बनाता रहता है ताकि तू अपने ऊपर प्राउड फील कर सके, ताकि तू उन लोगों के आगे ना झुके, है ना। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने लिए खुद फाइट करूँ, मैं वीवी के लिए फाइट करूँ। तभी यूसुफ बोलता है कि हम लोग थोड़ी देर में एल्बस्टा पहुंचने ही वाले हैं। तो नामी बोलता है कि मैं समझ गई, तू नहीं बना सकता इतनी देर में, कोई बात नहीं मैं जाती हूँ। तभी यूसुफ बोलता है अच्छा तुझे लगता है कि कोई ऐसा काम है जो यूसुफ नहीं कर सकता? तो नामी बोलते हैं क्या तो सच में मेरे लिए अच्छा वेपन बनाएगा? थैंक यू यूसुफ, थैंक यू सो मच। तो यूसुफ बोलता है लेकिन कुछ कॉस्ट लगेगी, मटेरियल का, सामान का पैसा तो लगता है ना। तो नामी उसकी बात को इग्नोर मार के वहां से चले जाते हैं, बोलते हैं यूसुफ मुझे पक्का यकीन है तू मेरे लिए बना देगा। फिर हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामी सोच रही होती है कि मैं सिर्फ छोटी मोटी चिल्लाहट से, जोर की आवाज़ से डर रही हूँ। मैंने ऊसो को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने आप के लिए लड़ सकती हूँ, मैं अपने आप के लिए स्टैंड करूँगी, मैं ऐसे कैसे फाइट करूँगी। और ऊसो ने तो अपना प्रॉमिस भी निभाया, उसने मुझे ये वेपन बना के दे दिया, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभा पा रही हूँ। फिर वो अपने आप में बिल्कुल डिसीजन बनाती है और बोलती है अगर मुझे उस लड़की से लड़ना है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी और उससे लड़ूंगी। तभी हम लोग इतने वो दीवार के सहारे खड़ी होती है, उस दीवार के अंदर से एक लंबी सी स्पाइक सी निकलती है जो कि नामी के हाथ के अंदर से निकल जाती है। और हम लोग रहते हैं उस दीवार के अंदर उन स्पाइक से छेद करते हुए मिस डबल फिंगर बाहर आ जाती है। तो नामी बोलती है मिस डबल फिंगर यहाँ पे कैसे, और ये स्पीयर जैसा क्या वेपन था, क्या इसके पास भी डबल फ्रूट की पावर है? तो मिस डबल फिंगर बोलती है कि मेरे पास स्पाइक फ्रूट की पावर है, मैं अपनी पूरी बॉडी में से कहीं से भी स्पाइक निकाल सकती हूँ। तो नामी बोलती है ऐसे स्पाइक्स जो कि दीवार को पार कर दें तो ये मुझे जान से मार डालेगी। तो ये मिस डबल फिंगर बोलती है अब भी तू मुझसे फाइट करना चाहती है, सरेंडर कर देगी। तभी नामी को याद आती है ऊसोप की बातें, जब ऊसोप ने उसको बोला था ये जो वेपन है ये इतना तगड़ा है कि ये बारिश ला सकता है, ये आग लगा सकता है, ये बादल ला सकता है, अगर इस वेपन को तू ढंग से इस्तेमाल करे तो तू क्लाइमेट के अंदर चेंज कर सकती है। तो नामी खुश होकर बोलते हैं मेरा नया वेपन देखो, क्लाइमेट टक्ट, मैं इस वेपन से तुम्हें हराऊंगी। और वो सबसे पहले अपने अटैक करती है सनी वेदर का, और हम लोग होते हैं वो सनी वेदर का अटैक तो करते हैं लेकिन उसमें से कबूतर निकल जाते हैं जैसे कि कोई पार्टी की ट्रिक हो। तो नामी हैरान हो जाती है, नामी बोलती है क्या हुआ ऊसोप, ये तूने मुझे क्या बना के दिया? और हम लोग मिस डबल फिंगर को उस पर दया आने लगती है, वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी नामी अपने मन में सोचने लगते हैं शायद ऊसोप ने इसलिए बनाया ताकि पहले एनिमी का गार्ड डाउन कर सकें और उसके बाद वो दूसरा अटैक करती है और बोलते हैं क्लाउडी टेम्पो। लेकिन हम लोग देखते हैं उसमें से भी फूल निकलते हैं जैसे कि ये पार्टी वेयर के लिए बनाई गई है पूरी की पूरी तख्ती। तो मिस डबल फिंगर सोचने लगती है मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बेचारी लड़की इसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, मरने वाली है पार्टी दिखाते दिखाते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पूरी जो रॉयल आर्मी होती है वो विवी को बचाने के लिए महल के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है। वो लोग तोप मंगाने लगते हैं ताकि वो लोग महल के अंदर एंटर कर पाएं, गेट खोल पाएं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं गेट के अंदर से रॉबिन के हाथ बाहर निकल आते हैं और उन सारे रॉयल सैनिकों से लड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोगों को अंदर कोई भी परेशान नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर होती है वो नामी के ऊपर अपने स्पाइक से अटैक करने लगती है। नामी बहुत मुश्किल से उनसे बच रही होती है। मिस डबल फिंगर बोलते हैं तुम कब तक मेरे अटैक से बचती रहोगे, तुम अपनी जान क्यों नहीं दे देते? तभी नामी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगती है जो कि ऊसोप ने उसको बना के दिए थे, उसके अंदर बहुत सारे अटैक्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो नामी अपना क्लाइमेट टेम्पो वापस निकालने लगती है, लेकिन वो देखते कि उसके हाथ में कबूतर होता है, यानी कि उसका जो वेपन है वो कहीं दूर जाके गिर चुका है। तो वो बोलते हैं कि तूने मेरा वेपन चुरा लिया। तो मिस डबल फिंगर बोलते हैं बेवकूफ, मैं क्यों चुराऊंगी तेरा वेपन, तूने खुद इसको यहाँ पे गिरा दिया, मेरे पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, ले 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 मेरे को नीचे तेरा वेपन। वैसे ही मेरे पास बहुत पावर है कि मेरे को ऐसे मैजिक ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। तभी नामी अपना वेपन उठाती है और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें हराऊंगी, और बोलते हैं थंडर टेम्पो। लेकिन हम लोग देखते हैं इस बार भी उसके वेपन में से एक छोटा सा मुक्का निकलता है जो कि मिस डबल फिंगर तक पहुंच भी नहीं पाता। तो ये मिस डबल फिंगर को गुस्सा आ जाता है और वो नामी को जोर से आकर चाटा मारते हैं जिसकी वजह से नामी के गाल से हल्का सा खून आ जाता है।
तो नामी वहाँ से भाग जाती है। नामी बोलते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लड़ सकती, मैं नहीं लड़ सकती, और वो जाके छुप जाती है। फिर वो वापस अपने मन में सोचने लगती है कि क्या मैं ऐसे मारी जाऊंगी, मैं ऐसे पार्टी की ट्रिक्स दिखाते दिखाते तो नहीं मरना चाहती, और अगर मैं मर गई ना उसको तो याद रखे मेरी आत्मा तुझे पूरी जिंदगी भर सताएगी। तभी वो कुछ अजीब सा पढ़ती है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। उससे पहले हम लोग वहाँ मिस डबल फिंगर आ जाती है और अपनी पूरी बॉडी को स्पाइक्स के अंदर कन्वर्ट करके नामी के ऊपर गिर जाती है। नामी जैसे तैसे करके उससे बचती है, लेकिन तभी मिस डबल फिंगर उसके पीछे पीछे घूमने लगती है। नामी बोलते थोड़ी देर का तो टाइम दे मुझे। नामी एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, लेकिन हम लोग मिस डबल फिंगर अपनी स्पाइक से उस बिल्डिंग को भी तोड़ देती है और अंदर घुस जाती है। तभी नामी अपना ऊपर का कपड़ा उतारती है और मिस डबल फिंगर को उस कपड़े में उलझा के दूर फेंक देती है, छुप के बाहर आ जाती है। और वो बोलते हैं कि मैंने भी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पढ़ा था, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर उसने ऐसा क्या लिखा है। तभी हम लोग होते हैं उसने लिखा होता है कि अब तक की जितनी भी ट्रिक्स थी अगर तो इनको पार्टीज में इस्तेमाल करेगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो नामी बोलते बेवकूफ है कि तूने ये पार्टी की ट्रिक्स के लिए बनाया है क्या, इसके अंदर कुछ तो वेपन की ट्रिक लिखी होंगी ना। तभी उसने लिखा होता है कि जब तू पिछले वाला पन्ना पलटेगी तो उसके अंदर तेरे को टेक्निक्स दिखाई देंगी जो तू वॉर के अंदर इस्तेमाल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस डबल फिंगर बाहर आती है और नामी को ढूंढने लगती है। तभी नामी एकदम कॉन्फिडेंट में बाहर आ जाती है और वो बोलती है अब मैं तुझसे भागूंगी ही नहीं, ना ही मैं तेरे से छुपूंगी। और वो अपने स्कर्ट का कपड़ा फाड़ते हुए बोलती है कि तुझे पता है मैं पिछले 8 सालों से फाइट कर रही हूँ, मैं पिछले 8 सालों से एक चोर हूँ, मैं पता नहीं कितनी बार लाइफ और डेथ के सिनेरियो से निकली हूँ और मैंने अपने आप की रक्षा करी है हर बारी। अब मैं तुझे दिखाऊंगी मेरी असली एबिलिटी, मेरे वेपन की असली एबिलिटी। और हम लोग होते हैं उसने उसके अंदर लिखा होता है कि ये जो तेरे तख्त हैं ये 3 लकड़ियों से मिलकर बना हुआ है। हर लकड़ी जो है वो अलग अलग टाइप के हीट बॉल्स फेंकती है। पहली लकड़ी जो वो हीट बॉल फेंकती है, दूसरी लकड़ी जो कूल एयर्स की बॉल फेंकती है, और तीसरी वाली जो डंडी है उससे तो लाइटनिंग बॉल फेंक सकती है। और हम लोग होते हैं नामी तीनों बॉल्स फेंक के देखती है बारी बारी, लेकिन हम लोग होते हैं उनका कोई असर नहीं होता मिस डबल फिंगर के ऊपर। मिस डबल फिंगर बोलती है क्या बना रही है तू, ये बिजली वाली मुझे हल्का सा झटका दे रही है, बाकी दोनों से तो मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ था, ये तेरी जो टेक्निक्स हैं वो कंप्लीटली यूजलेस हैं। तभी नामी पढ़ती है उसने लिखा होता है कि ये ट्रिक्स भी तू पार्टी के अंदर यूज कर सकती है। नामी बोलती है बेवकूफ है कि तूने दूसरे पे भी पार्टी के लिए ट्रिक्स ही लिखी है, मैं इनको कैसे यूज करूँ एंटरटेनमेंट के अलावा, फाइटिंग में कैसे यूज कर सकते हो। और नामी भागने लगती है। तभी हम लोग होते हैं मिस डबल फिंगर जो होती है अपनी स्पाइक से नामी के पैर के अंदर छेद कर देती है, जिससे नामी नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो अपने पैरों को स्पाइक्स में कन्वर्ट करके नामी की पूरी बॉडी में छेद करने वाली होती है। तभी हम लोग होते हैं नामी डर के मारे अपना जो वेपन होता है उससे मिस डबल फिंगर पे अटैक कर देते हैं, जिससे उसका जो वेपन होता है एक बूमरैंग की तरह जाता है और मिस डबल फिंगर दूर जाके गिर जाती है और वो वापस आ जाता है नामी के पास में। तो नामी बोलती है अच्छा जो हीट बॉल थी और कूल बॉल थी वो जो एक दूसरे से टकराती हैं तो ये एयर फ्लो कन्वर्ट करती हैं, शायद इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था। तभी नामी जब आगे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि जो तेरा साइक्लोन टेम्पो है ये एक बूमरैंग की तरह इस्तेमाल कर सकता है, तू इससे खेल भी सकती है। तो नामी बोलते इस बेवकूफ को खुद ही नहीं पता इसने क्या बनाया है। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं मिस डबल फिंगर बोलते हैं कि तूने शायद डेथ के गेम को कुछ ज्यादा लाइटली ले लिया, और हम लोग होते हैं वो अपनी स्पाइक्स को नामी के आर पार निकाल देती है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि वो असलियत में नामी नहीं थी बल्कि एक मिराज था, यानी कि नामी ने अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया था। नामी बोलते हैं कि मैंने एयर डेंसिटी को चेंज कर दिया, जब मैंने कूल बॉल को हीट बॉल के साथ मिलाया तो उसके बाद टेम्परेचर के अंदर ड्रास्टिक डिफरेंस आने के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट थी उसकी वजह से मैं अपना आप का मिराज बना पा रही थी वहाँ पे। अगर मैं इस वेपन को एफिशिएंटली यूज़ करूँ तो मिरेकल्स हो सकते हैं। वो सब तूने क्या चीज़ बना दी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किंग कोबरा को कीलों के सहारे दीवार पर टंगा दिया जाता है और क्रोकोडाइल बोलता है कि अब मजा आ रहा है कोबरा। तभी बीवी बोलते प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो क्रोकोडाइल प्लीज। तो क्रोकोडाइल बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसको क्यों पकड़ा, इतनी मेहनत क्यों करी है इसको छोड़ने के लिए। तभी हम लोग होते हैं कोबरा बीवी से माफी मांगता है, वो बोलता है मुझे माफ कर देना बीवी, तुमने इतनी मेहनत करके पता लगाया कि कौन हमारा दुश्मन है और मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तभी क्रोकोडाइल बोलता है गॉड ग्रीफ, तुम इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिले और तुम ये बात करना चाहते हो। उसके बाद वो बोलता है वैसे तो मैं तुम दोनों बाप बेटियों को मारने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कोबरा मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। और उसके बाद वो कोबरा की तरफ जाने लगता है। तो कोबरा बोलता है कि सोचने लगता है क्या बात पूछने वाला है। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि ये जो बात मैं तुमसे पूछने वाला हूँ यही मेरा सबसे बड़ा गोल था। अब मुझे सच से बताओ कोबरा कि प्लूटोन कहाँ पे। और प्लूटोन का नाम सुनते कोबरा की हक्के बक्के उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि इसको इस सब के बारे में कैसे पता। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक बाय।